सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ मुस्कान एंड इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग वन मोर स्टोरी ऑफ माय लाइफ जो कि मुझे अभी तक याद है। और ये स्टोरी है जब मैंने सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में ट्रांसफ़र लिया था, मतलब ट्रांसफ़र हुआ था मेरा। और थर्ड क्लास में मैंने स्कूल चेंज कर दिया था अपना, घर वालों ने करवा दिया था। तो नए स्कूल में गई थी और पहला दिन था और हमारे आसपास के जो बच्चे थे वो सब ने एक साथ एक ही स्कूल में एडमिशन लिया था, जिसमें मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम तीनों भी थे। तो पहला दिन था और स्कूल का टाइमिंग जो था वो बहुत जल्दी का था क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर था। तो स्कूल का टाइमिंग था 6:30 बजे का, मतलब बस 6:30 बजे आ जाएगी हमारे घर और हमें फिर जाना होगा। और पहले हम लोग जाते थे 8 साढ़े 8 बजे तक स्कूल जाते थे आराम से बिंदास, और पास में स्कूल था। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका था और मैं थी थर्ड क्लास में, एडमिशन लिया था मेरा। गई पहले दिन बस में बैठ के, एक तो आँख ही नहीं खुल रही थी, सुबह सुबह उठ के उठा ही नहीं जा रहा था। बस में सोती हुई गई थी मैं, पूरा टाइम बस में सो रही थी। और वहाँ जाके देखा तो मैं लेट हो गई थी, हमारी बस लेट हो गई थी क्योंकि यहाँ के हमारे आसपास के सारे बच्चे पहले दूसरी स्कूल में जाते थे। तो सब, किसी को भी हैबिट नहीं थी कि इतना जल्दी उठ के इतनी जल्दी बस में जाना है हमें, किसी को भी नहीं थी। तो सब की वजह से बस थोड़ी लेट हो गई, सब सारे बच्चों की, जितने भी बच्चे थे सबकी वजह से बस थोड़ा सा लेट हो गई। तो हमारी बस सबसे लास्ट में पहुंची स्कूल। तब तक मेरी फर्स्ट क्लास चल रही थी और जो कि थी मैथ्स की। मैडम क्लास ले रही थी, पढ़ा रही थी। और मैंने बोला मे आई कम इन मैम? मैम ने बोला यस कम इन, और मैं जाके सो गई। मतलब मुझे सीट नहीं मिल रही थी वहाँ पे, आगे एक भी सीट खाली नहीं थी क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे उस स्कूल में। और मेरे को सीट नहीं मिली तो मैं पीछे पीछे, बहुत लास्ट में सीट मिली मेरे को, बिल्कुल लास्ट डेस्क पे मिली। और वो भी इस तरफ जहाँ से मैम मुझे आसानी से देख सकती है, ऐसी जगह मुझे सीट मिली, बिल्कुल इस साइड, जैसे कि लास्ट में, बीच में, सेंटर में सीट मिली मुझे। मैम पढ़ा रही थी और मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। मैम को पता चल गया कि मैम ने देख लिया क्योंकि मैम की नज़र बहुत तेज़ थी। मैम आई पीछे और भाई मेरे सोते सोते कि उन्होंने ऐसा बजाया, मेरी अंदर की आत्मा बाहर आ गई, एकदम तृप्त हो गई। मैं एकदम से उठी झटके से। उन्होंने बहुत तेज़ मारा मुझे, बहुत तेज़। अब उन्होंने धीरे मारो तेज़ मारो, बट मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि बजा दिया भाई आज तो। पहला दिन स्कूल का, सुबह सुबह, और पहले दिन ये हाल। उस दिन ऐसा लगा कि यार गलत स्कूल में आ गए। मैं घर जाके बोल रही है आज के बाद मैं इस स्कूल में नहीं जाऊँ। फिर उसके बाद क्या हुआ ये बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैम ने मुझे आगे बुलाया, पीटा तो पीटा, ऊपर से फिर आगे बुलाया। और बोर्ड पे मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तो मेरे से बोली कि मैम ने मेरे को भी क्वेश्चन दे दिया और कहा बोर्ड पे सॉल्व करो। अब मैं खड़ी वहाँ पे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो सो रही थी, मैंने कुछ देखा ही नहीं कि मैम क्या पढ़ा रही है। और मेरे को चौक पकड़ा दी, कहा कि सॉल्व करो। अब मैं क्या सॉल्व करूँ? मैं खड़ी थी और मैं रो रही थी, मैं रोने लग गई थी। मैं रोती नहीं हूँ जनरली किसी एग्जाम में, बट मैं छोटी थी तब मैं बहुत रोती थी। तो मैं रोने लग गई। और फिर मैम को लगा कि अच्छा रो रही है, तो मैम ने मुझे पानी पीने भेज दिया, जाओ मुँह धो के आओ, पानी पी के आओ। फिर मैं पी के आई। फिर बस इतना ही हुआ, उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। बट उसके बाद जो उन मैम ने मुझे अपना असली रूप दिखाया ना, भाई जब देखो जब पकड़ लेती थी मेरे को, पकड़ के और बजा देती थी मेरे में, चौंटे ही चौंटे बजा देती थी। और जब देखो जब बोर्ड पे बुला लेती थी, और मार मूरने के बाद, पीट पाटने के बाद, और ऊपर से डंडा, एक पतली सी इतनी लंबी डंडी ले रखी थी उन्होंने, और उसको बजाती थी, पीछे बम पे मारती थी, स्कर्ट पे मारती थी, बहुत बुरा मारती थी। लगती बहुत बुरी थी उनकी। बट फिर मेरे को बहुत डर लगता था उन मैम से, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आया उन पे कि यार ये क्यों मारती हैं, ऐसे मारती वैसे मारती है, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि छोटी थी, मैंने इतना सोचा नहीं। बस मेरे को डर लगता था उन मैम से बहुत ज़्यादा। तो वो जो भी काम देती थी ना, सबसे पहले मैं मैथ्स का करती थी। वो जो भी बोलती थी सबसे पहले मैं वो करती थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं मैथ्स में हमेशा फेल होती थी, मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन मैम का खौफ इतना था कि मैं सबसे पहले मैथ्स से उठाती थी। और फिर मैम पीट पाटने के बाद ऐसे बोलती थी कि बेटा ज़्यादा तो नहीं लगा ना, मैंने ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा ना, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही होगा ना। मैं कहा हाँ मैम ज़रूर ऐसा ही होगा, पढ़ेंगे नहीं तो आप मारोगी। तो मैं तो पढ़ती थी, मैं तो ऐसी थी नहीं कि मैं नहीं पढ़ती थी। बट कोई बात नहीं, टीचर्स को लगता होगा कि जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है वो, उसको पीट पीट के और पढ़ा सकते हैं। तो शायद क्या पता वो मैं हूँ। ऐसा ही होगा, तभी मैम मेरे को इतना मारती थी। फिर एक दिन क्या हुआ उन्हीं मैम के साथ, एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन का टेस्ट चल रहा था, वो मेरी बहन को भी पढ़ाती थी, मेरी बहन को पढ़ाती थी। तो मेरी बहन का टेस्ट चल रहा था और ब्रेक हो गया था, मतलब लंच हो गया था। तो हम दोनों बहनें, छोटी छोटी सी मेरी बहन थी, फर्स्ट क्लास में शायद, हाँ। तो उसका टेस्ट चला था, मैं चली गई उसके पास लंच लेके। हम दोनों एक ही टिफ़िन लेके आते थे और हम सब साथ में करते थे। जो हमारे आसपास के बच्चे थे ना घर पे, पड़ोस वाले, वो सब, हम सब मिलके एक साथ लंच करते थे, वो भी बाहर ग्राउंड में। तो मैं उसको बुलाने गई लंच लेके। अब सारे बच्चे, जिसका टेस्ट हो गया वो मैम को नोटबुक सबमिट करके लंच करने चले गए। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ उसका टेस्ट चल रहा है। मैं जाके उसके पास खड़ी हो गई, अपनी बहन के पास। अब आरती टेस्ट कर रही थी और मैं उसके साइड में खड़ी थी और सामने मैम बैठी थी। मैम नोटबुक्स चेक कर रही थी जिन बच्चों का टेस्ट हो गया था। अब मैम ने देख लिया कि मैं वहाँ खड़ी हूँ और मैम को लगा कि मैं उसे बता रही हूँ। मैम आई, मैम ने आरती के ऐसा बजाया, बेचारी बेंच से नीचे आके पड़ी। और मैं डर गई फिर।
मैं वहाँ से भाग के आ गई और उसके मैम ने 2-4 बजाए, धड़ाधड़ मचा दी। मेरे को बहुत डर लग गया, मैं खुद डर गई। फिर मैं वहाँ से आ गई। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी बहन को कैसे मार रही हैं। बुरा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, पर मैं डर के मारे दोबारा नहीं गई और फिर मैंने उसको लंच भी नहीं करवाया। मैंने खुद करा या नहीं करा ये मुझे याद नहीं है, पर उस दिन मेरी बहन ने लंच नहीं किया और वो रोने लग गई और वो बेंच से नीचे गिर गई और छोटी सी थी, बहुत छोटी थी। फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, 6 साल की थी लगभग। पर मैम ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। फिर मैम अगले दिन जब मेरा टेस्ट था तब मेरे से मेरी नोटबुक चेक करी थी, तब मैम मेरे से पूछ रही थी, ज़्यादा तो नहीं लगी, तुम्हारी बहन थी वो? मैं कहा हाँ मैम, आपने जिसे मारा वो मेरी बहन थी। तो ऐसे मैंने अपनी सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में मैंने बहुत पिटाई खाई है अपनी मैथ्स वाली टीचर से, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। और एक कंप्यूटर वाली टीचर से खाई है। उनका फर्स्ट पीरियड होता था फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में होता था मैथ्स वाली का, फोर्थ क्लास में होता था कंप्यूटर वाली का। वो हमारी इंचार्ज थी, तो वो डेली हमें बुलाती थी ना, हम डेली स्कूल जाते थे, सुबह सुबह हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देती थी। ऐसे कहती थी जो याद नहीं करके आया वो खड़ा हो जाए, और फिर सुनती थी और फिर डंडों से मारती थी, दोनों हाथ लाल कर देती थी। मैं अपने थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में इतना ज़्यादा पिटी, उतना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं पिटी। बहुत बुरी तरह मारती थी वो। फिर क्या, फिर फोर्थ क्लास तक मैं उस स्कूल में पढ़ी, फिर मैंने स्कूल बदल लिया। उसके बाद मैं आ गई गवर्नमेंट स्कूल में 1 साल के लिए, जिसमें मेरा ही चलता था राज। मुझे ऐसा लगता था मेरा ही राज चलता है, क्योंकि वहाँ पे अब कोई बच्चा प्राइवेट से अचानक से गवर्नमेंट में जाएगा ना, तो वो इंटेलिजेंट रहेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो मौज मस्ती करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उस टाइम की बात बता रही हूँ, अब का मुझे नहीं पता, मेरे साथ जो हुआ था। तो मैं अपनी क्लास की टॉपर थी 5th क्लास में, 5वीं क्लास में। तीसरी चौथी में तो मेरी कोई गिनती नहीं थी, 8वें 10वें नंबर पे आती थी मैं अपनी क्लास में। बट जब मैं 5th क्लास में आई अपने दूसरे स्कूल में, तो मेरी चर्चा चलती रहती थी, मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। अब तुम कहोगे अपनी खुद की तारीफ़ कर रही है, बट कोई और तारीफ़ नहीं करता तो खुद की करनी पड़ती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, उसके बाद उसके बाद सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैडम मेरे से इंप्रेस हो गई 1-2 दिन में ही, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर मैडम क्या करती, मैडम बोल के चली जाती कि ये काम करवाना है बोर्ड पे, तो मैं ही करवाती थी। एक तरह से टीचर बना दिया था मैम ने मुझे बिल्कुल। और मेरी 2 दोस्त और थी जो कि पहले से वहाँ पे थी। पहले भी तो कोई होता है ना कि हाँ भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा, पहले भी हर क्लास में होता है ऐसा कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो वहाँ पे भी थी 2 लड़कियाँ थी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, और एक और लड़की आई थी जो वो भी प्राइवेट स्कूल से आई थी, जिसका नाम था शायद, नाम याद नहीं आ रहा, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा, नाम भूल गई, कोई बात नहीं। पर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी भाई साहब। उसके बाद तो मैं, मतलब एक लड़की आई थी जो कि थी एक लड़की आई थी जो कि थी कहीं दूर की थी, मतलब वो नया एडमिशन लेके आई थी वो भी। तो उस टाइम ग्रुप्स बांट दिए थे टीचर्स ने, ग्रुप्स बांट दिए थे। उसमें एक ग्रुप में 3-4 बच्चे थे जिनको पढ़ाना था हमें, तो मेरे ग्रुप में भी थे 3-4 बच्चे, और फिर हमें उनको होमवर्क देना था और उनको काम करवाना था। ठीक है, ऐसा होता है सरकारी स्कूल में, ऐसा होता है। टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ भी नहीं पढ़ाते, बच्चों को ही बोल देते हैं। जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा पढ़ता है ना, उसको बोल देते हैं कि इन 4 बच्चों को तुम पढ़ा लो, ऐसा होता था। तो मैं नई नई थी, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, और मॉनिटर वॉनिटर बनने का भी बहुत शौक था। ठीक है ना, क्लास को हैंडल करने का भी बहुत शौक था। शौकीन हर चीज़ में शौकीन हूँ मैं, तो अभी भी हूँ और पहले भी थी। फिर क्या, मेरे को सौंप दिए, और फिर अब जब वो होमवर्क नहीं करके लाते, मैंने खुली छूट दे रखी थी, जिसको जैसा पीटना है तुम पीटो। और मुझे गुस्सा आ जाता था जब होमवर्क नहीं करते थे बच्चे। मैं कहा इतना ईजी काम दिए थे, वो ABCD लिखने के लिए थे, वो नहीं लिखी जा रही। 5th क्लास का बच्चा, उसको मैं कलर्स नेम लिख के दे रही हूँ, मतलब इतना वो था उस टाइम पे। तो मैं भी पीटने लग जाती थी, दर चाटे चाटे। बहुत बुरी तरह पीटती थी मैं बच्चों को, बहुत बुरी तरह चाटे चाटे मारती थी। क्योंकि जो 4th क्लास में टीचर ने मेरी भी चाहिए थी ना, तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने भी बच्चों को बहुत बजाया, अपने ग्रुप वाले बच्चों को। जैसे होमवर्क नहीं करके लाते वैसे मैं उनको बजाती बहुत ज़्यादा। और फिर पता है उन बच्चों को क्या हो गया था, वो बच्चे ऐसे थे कि वो जानबूझ के नहीं करके लाते थे होमवर्क, क्योंकि वो पिटना चाहते थे, वो मेरे से पिटना चाहते थे। अब मैं उनको नहीं मारती थी, मैंने बहुत सोचा कि यार मैं ऐसे कैसे मार देती हूँ, किसी के भी चाटा मार देती हूँ, किसी की भी गुद्दी मोड़ देती हूँ, किसी के भी कैसे भी मार देती हूँ। ठीक है ना, तो मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में कि मैं कुछ ज़्यादा ही मारने लगी हूँ बच्चों को, तो मैंने मारना कम कर दिया। फिर मुझे पता चला कि फिर वो बच्चे ऐसे बोलते थे, ऊपर से मेरे को दीदी बोलते थे, और फिर ऐसे कहते थे कि ना मत दीदी मारो ना, मैं मारूँ, आप मारोगे तभी पढ़ूंगी मैं, आप मारोगे तभी पढ़ूंगा मैं, ऐसे बोलते थे। अब बताओ कोई आगे से पिटना चाहता है आपसे, तो अब क्या करोगे? मैं नहीं मार रही, निकल यहाँ से चल। और फिर वो ऐसे करके इरिटेट कर देते थे मुझे, मारो 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 मारो। फिर मैं 2-4 और हो जाती थी। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई ऐसे चेप हो जाता है तब, ऐसे वो चेप हो जाते थे। बट सच बताऊँ तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं पीट भी देती थी, पर वो इरिटेट भी मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। बट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी।
तो बहुत मारती थी और वो लोग पिट लेते थे बिना किसी उसके, कुछ नहीं करते थे और पिट लेते थे बस। मैंने कहा यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, इतना पिटने का शौक। फिर उसके बाद फिर मेरा फिफ्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास के बाद फिफ्थ क्लास का रिजल्ट आ गया तो मैंने टॉप किया था, मैं बताया ना मैं टॉपर थी। फिर हम सिक्स क्लास में मेरा नवोदय का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया, फिर मैं नवोदय में चली गई, फिर उन लोगों ने मुझे बहुत मिस किया और मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस किया। फिफ्थ क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसमें मुझे ऐसा लगता था यार बहुत मस्त मज़ा आता था, बट एक ये भी था कि मैं हॉस्टल चली जाऊँगी, वहाँ पे मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी और अच्छा होगा। बट सच में ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छी और लाइफ हो गई थी, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त और भी मिले थे, बट जो फिफ्थ क्लास में बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी एंड तक आते आते। भले ही वो कैसे भी थे, मतलब पढ़ने में कैसे भी थे, पर उनका मन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे वो लोग। और अभी वो लोग भी ट्वेल्थ में हैं और मैं भी ट्वेल्थ में हूँ, और अभी भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मैं अभी ट्वेल्थ में हूँ और मैं भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है मैंने। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यही थी एक छोटी सी कहानी।